Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 12, angles, concept of pairs of angles. हमने एंगल को डिस्कस किया, एंगल के कंपैरिजन किए, टाइप्स ऑफ एंगल को डिस्कस किया। अब हम पेयर्स के एंगल्स के पेयर्स को डिस्कस करेंगे कि एंगल के पेयर कैसे बन सकते हैं, मींस के एक टाइम पे दो एंगल्स कैसे बन सकते हैं, एक ही दो एंगल्स एक साथ। टू एंगल्स आर ऑफन रिलेटेड टू वन एंड अदर इन अ स्पेशल मैनर। दो एंगल्स को आप एक खास तरीके से एक साथ बना सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट क्या होता है? जुड़े हुए, एक साथ। एंगल XOY and angle YOZ are called adjacent angles because आप एंगल XOY और YOZ दोनों को एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है, वर्टेक्स एक है जो कि O है। ठीक है, यहाँ पे क्या इसकी रीजन है? दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म। इनमें कॉमन आर्म भी है OY जो कि दोनों की है, OZ के साथ भी Y, OX के साथ भी Y। OX and OZ lie in opposite sides of OY. OX ये आर्म and OZ lies in opposite direction on OY. अब ये एंगल इन्होंने ड्रॉ कैसे किए हैं देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो O पॉइंट है इस पे इन्होंने प्रोटेक्टर को इस तरह फिक्स किया है। ये आपका जो सेंटर पॉइंट है ये O पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने जहाँ पे O के सेंटर के बिल्कुल सामने यहाँ पे जहाँ पे प्रोटेक्टर एंड हो रहा है यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दें, ये आपकी बेस लाइन बन जाती है। अब आपने जिस भी डिग्री का एंगल बनाना है, 40 का, 45 का या 60 का, ये आपका एंगल फर्ज करें हमने मेजर नहीं किया, यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन हम सपोज करते हैं कि ये 45 डिग्री का एंगल है। ओके, तो फिर आपने राइट साइड से अपना एंगल मेजर करना स्टार्ट किया है, सेंटर आपने फिक्स कर लिया है। तो राइट साइड से किया है तो हम लोअर स्केल को यूज करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 एंड ये 45, 40 और 50 के मिड में जो लाइन जा रही है यहाँ पे आप पॉइंट लगाएं। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद आप इस पॉइंट को और यहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट O था इनको मिला दें। अब आपके पास एक एंगल बन गया है, एंगल OZY या ZOY, सॉरी ZOY, YOZ जो भी है, आपके पास एक एंगल बन चुका है जिसका वर्टेक्स O है। अब आपने इसी के साथ अगर दूसरा एंगल बनाना है तो आप इस प्रोटेक्टर को यहाँ से रिमूव करें, ठीक है। प्रोटेक्टर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, इतना ऊपर लेके आए कि आपका जो जीरो है वो आप ये जो आपकी जीरो वाली लाइन है ये आपकी बाउंड्री है इस प्रोटेक्टर की, जिसको आप सेंटर मानते हैं। उस सेंटर को आप जो आपने पहले एंगल बनाया हुआ है उसकी जो सेकंड आर्म है, ये इस एंगल की फर्स्ट आर्म है। आप जीरो वाली लाइन को, प्रोटेक्टर के इस सेंटर को आप इसकी सेकंड आर्म के ऊपर फिक्स करें। इस तरह फिक्स करें कि जो पहले सेकंड आर्म हमने 45 डिग्री पे थी, अब यहाँ पे आपकी जीरो वाली लाइन हो यहाँ पे। तो अब मजीद आपने उतना ही एंगल, अब मजीद जब 45 का करेंगे, यहाँ से जब मेजर करना उसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे बनेगी। फिर आप दोनों एंगल्स को पेंसिल में कंपास में पेंसिल को फिक्स करके यहाँ पे इस वर्टेक्स पॉइंट पे कंपास की वो आप पिन रखें, उसको फिक्स करें और यहाँ पे आप छोटा सा इस सूटेबल लेंथ के आप थोड़ा सा उसको ओपन करके यहाँ पे एंगल का सिंबल डालें, यहाँ पे भी लेबल करें। ये आपके पास दो एंगल्स एक साथ बने हैं, इनको आप ट्वाइस एंगल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? एंगल AOB एंड एंगल BOC आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 180। आपने दो ऐसे एंगल ड्रॉ करने हैं जिनका सम 180 के इक्वल हो, तो उसको आप सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको एंगल YOC ड्रॉ करना सिखाया है कि यहाँ पे आप सेंटर को फिक्स करें, यहाँ पे आप फिर प्रोटेक्टर के एंड पे उसके सामने पॉइंट लगाएं, फिर मेजर करना स्टार्ट करें, ये ऑलमोस्ट 60-70 का एंगल बनेगा।
जब आप ये एंगल बना लेते हैं तो आप फिर यहाँ तक फर्ज करें आपने फर्स्ट एंगल बनाया है, फिर आप दूसरा एंगल यहाँ पे 180 पे बनाए, यहाँ पे आप सॉरी, अब आप अपनी ये 0 1 लाइन को यहाँ तक लेके जाएं और उसको इस डिग्री का एंगल बनाएं कि आप उन दोनों को अगर सम करते हैं तो आपका 180 आए। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर यहाँ पे बनाया है एंगल 60 का, ठीक है, 60 का अगर आपने एंगल बनाया है तो फिर आप दोबारा इस एंगल को जब टर्न करें तो आपकी ये 0 1 लाइन यहाँ पे 60 पे आए। अब आप इसको बेस लाइन माने, जैसे आपने इसको बेस लाइन मानते हुए इस बेस लाइन प्रोटेक्टर की बेस लाइन को इस पे पुट किया था, अब आप इसकी सेकंड आर्म को बेस लाइन मानते हुए आप एंगल फाइंड करें। 120 का अगर एंगल बनाएंगे तो 120 प्लस 60 180 आ जाएगा, और जिन दो एंगल्स का सम 180 होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। नेक्स्ट, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं? टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ दे आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट। अगर दो एंगल्स हैं वो एडजेसेंट भी हों, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हों तो आप उनको लीनियर पेयर कह सकते हैं। इन द फिगर गिवन अबव, जो आपके पास ऊपर फिगर्स दी गई हैं, एंगल AOB, ये जो फिगर दी गई है, एंगल AOB एंगल BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर बिकॉज। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिनको मैंने आपको बताया ट्वाइस एंगल्स भी होते हैं। तो जो एंगल्स सप्लीमेंट्री भी हों एडजेसेंट भी हों, मीन्स के दो एंगल्स आपस में जोड़ के बनाए गए हों एक साथ और उनका सम 180 के इक्वल हो तो वो लीनियर पेयर होते हैं, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री भी होते हैं क्योंकि उनका सम 180 के इक्वल होता है, और वो एडजेसेंट ट्वाइस एंगल्स भी होते हैं क्योंकि एक टाइम में दो एंगल्स बनाए गए होते हैं। ये लीनियर पेयर की एग्जांपल है क्योंकि ये दो एंगल्स एक साथ बनाए गए हैं और इन दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल है। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स O, उनका एक कॉमन वर्टेक्स ये है O, वर्टेक्स मीन जो उनका कॉमन पॉइंट है सेंटर है। दे हैव अ कॉमन आर्म OB, इनका एक कॉमन आर्म OB है क्योंकि आपने फर्स्ट जब इसको एंगल ड्रॉ किया तो ये आपकी सेकंड आर्म थी, फिर आपने सेकंड आर्म को ही उसकी फर्स्ट बेस मानते हुए आपने उस दूसरे एंगल की दूसरी आर्म को मेजर किया। देयर आउटर आर्म्स OA एंड OC लाई ऑन द सेम लाइन, उनकी जो OA और OC लाइन से वो एक ही लाइन पे लाई कर रही हैं, दोनों आर्म्स एक ही लाइन पे लाई कर रही हैं। M एंगल AOB प्लस M एंगल BOC इज इक्वल टू M एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप कह सकते हैं कि एंगल BOC एंगल BOA या AOB दोनों का सम किसके इक्वल है? एंगल AOC, इनके सम इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री कौन से थे? जिनका सम हमारे पास 180 के इक्वल हो। नेक्स्ट आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डिस्कस करेंगे। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ दे आर एडजेसेंट, अगर वो आपस में जुड़े हुए हों, मीन्स ट्वाइस हों, दो एंगल्स हों, एंड देयर सम इज 90, और उनका सम 90 के इक्वल हो। एंड एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज। आप देखें आपने एंगल उसी तरह ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस प्रोटेक्टर के सेंटर को इस पॉइंट पे फिक्स करके इसके सामने एक पॉइंट लगा के एक लाइन आपने बेस लाइन बनानी है, फिर आपने एंगल एक मेजर करके फॉर एग्जांपल 45 कर लें, क्योंकि आपको अगर आपने दो ऐसे एंगल्स का सम लेना है जिसका जो 90 के इक्वल हो तो ऑब्वियसली आपके पास जो फर्स्ट एंगल होना चाहिए वो 90 से छोटा होना चाहिए, उसी में आप कुछ ऐड करके फिर मजीद बना सकते हैं। आप इसमें फॉर एग्जांपल हमने पहला एंगल बनाया 45 डिग्री का, दूसरा भी अगर हम 45 का बना लें तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा। एक आपकी ये लाइन बनेगी ये इस तरह, यहाँ पे एक ये 0 से और ये 90 तक, और दूसरा आपका एक बीच में से ये लाइन पास कर रही होगी जो 45 की होगी। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट एंगल 60 का और फिर 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया 30 का, तो वो आई थिंक सो 90 का। यहाँ पे आप मेजर करके चेक कर सकते हैं, ये टोटल 90 डिग्री का एंगल बनता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्रोटेक्टर के इस सेंटर पे ओ को फिक्स किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर मेजर किया तो यहाँ पे ये 60 और 70 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे करके उन्होंने फिर इस यहाँ पे मेजर करके, फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री का है तो इसको यहाँ पे वर्टेक्स पे मिला दिया। अब इन्होंने फर्स्ट ऑफ हमारी ये बेस लाइन थी, अब हम इस बेस लाइन को 60 के ऊपर लेके जाएंगे, मीन्स कि जो पहले से एंगल ड्रॉ किया है उसकी जो सेकंड आर्म है उसके ऊपर लेके जाएंगे और उसको हम इस एंगल की जो हम सेकंड एंगल ड्रॉ करेंगे उसकी बेस लाइन मानेंगे। ठीक है, उसकी बेस लाइन उसको समझते हुए हमने दूसरा एंगल ड्रॉ करना है, तब हमारे पास वो एंगल एक दूसरे से जुड़ेंगे। ठीक है, देन आपने मजीद जब 20 या 30 डिग्री का बनाना है तो टोटल वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर फर्स्ट 60 का है तो सेकंड आपने मजीद जब आपकी ये यहाँ पे जाएगी 60 पे तो आपने 0, 10, 20, 30, और अगर 70 डिग्री का है तो 0, 10, 20 पे आपने मार्क करके उसको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो उनको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स O, दे हैव अ कॉमन आर्म OB, इनका एक कॉमन वर्टेक्स है O और इनका एक कॉमन इनकी आर्म भी है OB जो दोनों में शामिल हो रही है। देखें BOC BOA दोनों में OB शामिल हो रहे हैं एक आर्म, और इनकी जो दो आर्म से एंगल OA और OC एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे परपेंडिकुलर है। OA एंड OC आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ OB, वही बात जो मैंने आपको अभी बताई। अब सम किस तरह से किया है, M एंगल OAB को एंगल BOC में ऐड किया तो आपके पास सम में क्या आएगा, एंगल AOC ओके इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज कंप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, जब आपके पास रेज ना हो, लाइंस हो, जब आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, द पेयर ऑफ एंगल्स विद अ कॉमन वर्टेक्स, तो आपके पास एक कॉमन वर्टेक्स के साथ चार एंगल्स बनते हैं। ये हम पहले एग्जांपल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो आपके पास स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो आपके पास वर्टेक्स जो होता है उससे चार एंगल्स बनते हैं। अब देखें अगर तो रेज हो तो वो यहाँ पे एंड हो जाती हैं, क्योंकि रेज के दो कॉमन एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते। ओके, लाइन तो ये लाइन आपके पास एक ये लाइन पास कर रही है और दूसरी लाइन को इसको कट करके बाइसेक्ट करके इंटरसेक्ट करके उसमें से पास हो रही है, तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें चार एंगल्स बन रहे हैं, एक ये C और B के दरमियान इनका वर्टेक्स हुआ है, एक B और D के दरमियान इनका भी वर्टेक्स हुआ है, एक A और D के दरमियान इनका भी वर्टेक्स हुआ है, एक एंगल AC के दरमियान इनका भी वर्टेक्स O है। When two straight lines intersect, the pair of angles with a common vertex lying on opposite sides of the vertex from a pair of vertically opposite angles, यही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि दो लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास वर्टिकली उसमें एंगल्स बनते हैं और वो 4 एंगल्स टोटल बनते हैं। जब भी दो लाइंस आपस में कंप्लीटली इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल्स आपके बनते हैं एक कॉमन वर्टेक्स के साथ। और कॉमन वर्टेक्स वो कौन सा होता है, वो पॉइंट जहां पे वो एक दूसरे को कट करती हैं। एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल AOC एंड एंगल BOD मीन्स के वो एक तो इस एंगल की बात कर रहे हैं कि और एक इसकी बात करें कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में ये होगा कि एंगल COB और एंगल AOD ये दो एंगल्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के गिवन हैं, वर्टिकली एक दूसरे की ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉन्सेप्ट्स आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स एंड बाइसेक्शन ऑफ एंगल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज।